हेलो फ्रेंड्स, हम जो पिछले मैथ के नेक्स्ट क्लास जो पढ़ा दिए पीछे जो पढ़ा दिए हैं उसी पर बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और इस तरह के आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरह से हल करेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि यदि कोई दो समीकरण यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए थे, यदि दो कोई समीकरण दिया हो तो आपको पहचानना होगा कि ग्राफ जो उसका होगा प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा या संपाती होगा। उसको मतलब सोल्व करने के लिए हम उसका मेथड बताए थे कि इस तरह से आप आसानी से इसको जांच करके पहचान सकते हैं। या समीकरण का जो हल होगा एक होगा या अनेक हो गया या इसका हल निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाए और पूछे तो हम किस तरह से बनाएंगे, यानी कि इसके लिए हम थ्योरी पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं। आज हम इसी पर बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हम कुछ बुक से क्वेश्चन लेते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3x + 2y माइनस केवल y और -2 = 0। एक समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण है 6x + 2y - 1। यानी कि इस समीकरण को आपको पहचानना है कि ये जो समीकरण जो दिए गए हैं इसका ग्राफ किस तरह के होगा, संपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा। या इसको अगर पूछ दिया जाए कि इसका हल निकालना संभव है, यह है भी तो केवल एक हल है या इसका अनेक हल है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो उसको जांच करने के लिए या चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a1 इसको मानते x के गुणांक को 3b1 a1 ये हो जाएगा आपका b1 कितना 1, ये हो जाएगा c1 a1 b1 c1 = -2। यानी कि एक्स वाई का यानी एक्स का गुणांक हो जाएगा a1 और y का गुणांक हो जाएगा b1 और c तो कांस्टेंट है तो वो हो ही जाएगा। अब देखिए a2 आपका हो गया 6, b2 हो गया आपका 2, b2 आपका 2 हो गया, ठीक। और c2 आपका हो गया -1। अब इसको जांच करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि a1/a2 बराबर यदि हो जाता है b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि इसी पर बेस्ड हम करके चेक करेंगे। यदि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और हल अद्वितीय होता है, यानी केवल एक ही हल होता है। यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तो उस स्थिति में ग्राफ आपका समांतर आता है और ग्राफ समांतर आता है और हल इसका निकलता ही नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है। यदि तीसरा नंबर कंडीशन है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर आ जाए, यानी कि तीनों बराबर आ जाए, c1/c2 यानी तीनों बराबर आ जाए, तो उस स्थिति में ग्राफ संपाती होता है और इसका अनेक हल निकलता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को a1 a2 लिख दिए हैं, b1 b2 लिख दिए हैं। प्रयास करते हैं कि इस पर यानी कौन सा तीसरका है कि दूसरका है कि पहला है, नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए यानी कि आपका a1 कितना है 3, a2 कितना है 6,
अभी चलिए लिखते हैं आगे। फिर देखिए b1 कितना है, b1 तो 1, और b2 कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, बराबर c1 कितना है -2 और -1, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बताइए इसको काटेंगे तो 1/2, यानी कि यह दोनों का है बराबर है, लेकिन तीसरका यानी कि c1/c2 बराबर है नहीं, यहाँ पे है 2/1, आई है 1/1, तो ये बराबर नहीं है। तो ग्राफ आपका हो जाएगा समांतर, ग्राफ आएगा समांतर, यानी समांतर कहने का मतलब दोनों का लाइन इस तरह से होगा, ठीक। और इसका हल निकालेंगे तो हल इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, यानी कि इस स्थिति में हम x y का मान नहीं निकाल पाएंगे, कोई हल नहीं, ठीक। तो हल कोई नहीं होगा। अब ये बताइए कि यह संगत होगा कि असंगत होगा, ये भी बताए थे। तो बताए थे संगत के लिए कि जिस समीकरण का यानी कि मान हल निकालना संभव हो उसे संगत कहते हैं, और जिसका हल निकालना संभव नहीं हो उसे असंगत कहते हैं, यानी कि समीकरण का युग्म असंगत होगा, असंगत, समझ गए। तो इस तरह से हम आपसे मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन दे दे कि 2 समीकरण दे दे और पूछे कि बताइए इस समीकरण युग्म का हल संगत होगा कि असंगत होगा। तो संगत और असंगत और आश्रित पहचानने के लिए इसी पर बेस्ड पहचानते हैं, जो जिसका हल निकालना संभव हो उसे संगत कहते हैं, और जिसका हल नहीं निकाल पाते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है, असंभव हो, उसे असंगत कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम चेक किए तो a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका ग्राफ समांतर होगा और हल इसका निकलेगा ही नहीं, और हल नहीं निकलेगा, हल नहीं निकलेगा तो इसका समीकरण युग्म होगा असंगत। अब चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो ना हो प्रतिच्छेदी वाला को देखते हैं लेकर। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - y - 9 बराबर 0, और दूसर का समीकरण है 5x + 2y - 27 = 0। अब इस समीकरण को हम लोग जांच करके देखेंगे कि यह संगत होगा असंगत होगा, ग्राफ इसका कैसा होगा, और इसका हल निकाल पाएंगे या नहीं। तो अभी बोले हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 करके देखते हैं, और उसके अब डायरेक्ट ही हम करना शुरू करते हैं। a1 ई हो गया, b1 ई हो गया, c1 ई हो गया, a1 b1 c1, यानी कि इसको डायरेक्ट कर दीजिए, यानी कि 2/5 = -1/2। अब देखिए यहीं पे ये दोनों नहीं बराबर है, तो ये जब दोनों यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो बराबर नहीं है, तो इसका ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ प्रतिच्छेदी यानी कहने का मतलब कि दोनों समीकरण का लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा। अब कट करेगा, इसका हल क्या होगा, तो इसका हल अद्वितीय होगा या केवल एक हल होगा, केवल एक
हल होगा, केवल एक हल निकलेगा, यानी कि इस स्थिति में x और y का एक अद्वितीय मान निकलता है। जब इसका केवल एक हल है और इसका हल निकालना संभव है तो ये बताइए कि संगत होगा कि असंगत होगा। तो हम बोले हैं कि जिसका हल निकालना संभव हो वह समीकरण का युग्म संगत होता है, तो यह इसका समीकरण युग्म संगत होगा। अब जैसे ही सब पता चल जाएगा तो ग्राफ बनाना हमको क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ग्राफ बनाते समय सबसे पहले यही बात को ध्यान में रखना रहता है कि समीकरण हमारा किस तरह के होगा, यानी कि ग्राफ किस तरह के होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। हो ना हो आपसे दो इक्वेशन दे दे और पूछे कि संगत है या असंगत है या दोनों या आश्रित है, आश्रित है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं और आगे यह ग्राफ बनाने में भी काम आएगा। तो एक और क्वेश्चन लेने का हम प्रयास करेंगे और इसी पर हम समाप्त करेंगे। संपाती वाला लेने का प्रयास करेंगे जिसका सब बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/ct हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाता है उस तरह के क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y प्लस 15। देखते हैं, चलिए इसको भी करते हैं a1/a2, यानी ऊपर वाला a1 और नीचे a2, यानी कि 2/3 बराबर 6/9 बराबर 15/10/15। अब देखिए काटेंगे इसको तो 3 से, तो 3 दूनी की 6, माइनस माइनस प्लस 3 3 की 9, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 की 15, यानी कि आपका आ गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। देखिए इस स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2। तो जब इस तरह के आता है कंडीशन तो ग्राफ इसका ग्राफ समपाती होता है, समपाती, ग्राफ समपाती होता है। समपाती कहने का मतलब है कि दोनों समीकरण का लाइन एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि चढ़े हुए होते हैं, यानी ग्राफ जब भी बनाइएगा तो इस तरह से आएगा। ठीक, अब हम बोले हैं कि इसका ग्राफ, अब इसका हल कितना आएगा, हल इसका अनेक आएगा, अनेक, यानी कि हल इसका अनेक आएगा। हम देखेंगे आगे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, देखिएगा आगे जब बनाएंगे तो हल इसका अनेक आएगा जो इस तरह के कंडीशन रहेगा। अब बताइए कि समीकरण युग्म का हल, यानी समीकरण युग्म कैसा होगा। ये समीकरण युग्म संगत तो होगा लेकिन उसी का नाम एक दूसरा दिया गया है आश्रित, आश्रित, यानी कहने का मतलब कि जब जब इसका मान रखेंगे उस तरह से इसका हल आते रहेगा। तो समीकरण युग्म आश्रित होगा, संगत तो होगा ही होगा लेकिन इसी का नाम दे दिया गया है आश्रित। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। लास्ट में कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट क्लास में।